अब भारत सरकार आपको देगी वीडियोस बनाने का अवार्ड। जी हाँ, अगर आप भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, रील्स बनाते हैं या फिर किसी भी तरीके से कुछ क्रिएटिव करते हैं सोशल मीडिया पर, तो भारत सरकार आपके लिए लेकर आई है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024। ये अवार्ड 20 अलग अलग कैटेगरीज के कई सारे अच्छे क्रिएटर्स को दिया जाएगा। इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 21 फरवरी 2024। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, क्या प्रोसीजर है, अवार्ड विनर को चुना कैसे जाएगा और क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं? आइए इन सारी बातों को समझते हैं। हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और हम ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र को और गूगल पर हम सर्च करेंगे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024। अब यहाँ पर जो ये वाली वेबसाइट नज़र आ रही है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। किसी और वेबसाइट पर बिल्कुल मत जाइएगा, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो अब ये वेबसाइट खुल गई है और यहीं पर आपको वो फॉर्म मिलने वाला है जिसको भरकर आप जमा करेंगे। देखिए यहाँ पर डेट्स भी दिख रही हैं कि ये फॉर्म 10 फरवरी को लाइव हो गया था और इसको भरने का लास्ट डेट है 21 फरवरी। लेकिन फॉर्म भरने से पहले हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ले लेते हैं, वरना फॉर्म में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं इस पेज पे थोड़ा सा नीचे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही हैं वो सारी कैटेगरीज जिनसे रिलेटेड कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो आप ये फॉर्म बिल्कुल आराम से भर सकते हैं और हो सकता है कि आप ये अवार्ड भी जीत जाएं। लेकिन अगर इसमें आपके कंटेंट की कैटेगरी नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इन कैटेगरीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वरना आपका फॉर्म भरना बेकार चला जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड की। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाएगा जो इंडिया के कल्चर को, संस्कृति को बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रमोट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है द डिसरप्टर ऑफ द ईयर की। ये कैटेगरी उन लोगों की है जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंटेंट के जरिए। थर्ड कैटेगरी है सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर की। इसके अंतर्गत वो सेलिब्रिटीज आते हैं जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हैं दूसरी चीजों से, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर आकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी है ग्रीन चैंपियन अवार्ड की और इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो हमारे पर्यावरण के बारे में कंटेंट बनाते हैं कि किस किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी है बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज की। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी भी तरह से सामाजिक बुराई, भेदभाव वगैरह को दूर करने से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं। सिक्स्थ कैटेगरी है मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर की, जिसमें वो लोग आते हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। सेवेंथ कैटेगरी है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर की, जिसमें वो लोग आते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं अपने लाइफस्टाइल कंटेंट के जरिए। यानी इसमें हम उन ब्लॉगर्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो अपनी डेली लाइफ में इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और उससे रिलेटेड ब्लॉग्स बनाते हैं। एट्थ कैटेगरी है इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड की, जिसमें वो क्रिएटर्स आते हैं जो हमारे इंडियन कल्चर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं। नाइन्थ कैटेगरी है बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड की, जिसमें वो लोग आते हैं जो अपने ट्रैवल कंटेंट के जरिए इंडिया के टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। 10th कैटेगरी है स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड की। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्वच्छता को यानी साफ सफाई को अपने कंटेंट के जरिए आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। 11th कैटेगरी है द न्यू इंडिया चैंपियनशिप अवार्ड की, जिसमें वो क्रिएटर्स आते हैं जो हमारी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देते हैं और पॉलिसीज के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। 12th कैटेगरी है टेक क्रिएटर अवार्ड की, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स आते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आसान बना रहे हैं। 13th कैटेगरी है हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड की, जिसमें वो क्रिएटर्स आते हैं जो इंडिया की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं अपने कंटेंट के जरिए लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करके। 14th कैटेगरी है मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर की, जिसमें वो क्रिएटर्स आते हैं जो एंटरटेनिंग कंटेंट बनाकर हमारे समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। 15th कैटेगरी है बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स आते हैं जो इंडिया की फूड डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
16th कैटेगरी है बेस्ट क्रिएटर इन ऑनलाइन कैटेगरी, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स आते हैं जो अपने कंटेंट के जरिए लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। 17th कैटेगरी है बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स आते हैं जो गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। 18th कैटेगरी है बेस्ट माइक्रो क्रिएटर की, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स आते हैं जिनके 10,000 से लेकर 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं और वो भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। 19th कैटेगरी है बेस्ट नैनो क्रिएटर की, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स आते हैं जिनके फॉलोअर्स 1,000 से लेकर 10,000 तक हैं और वो अच्छा कंटेंट बनाकर अपनी ऑडियंस के साथ डीप कनेक्शंस बिल्ड अप कर रहे हैं। एंड फाइनली 28th कैटेगरी है बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर की, जो सेहत से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं, अपनी ऑडियंस के बीच वेलनेस और हेल्दी लिविंग को प्रमोट करते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं सारी अवार्ड कैटेगरीज के बारे में। ये भी जान लीजिए कि इन सभी कैटेगरीज में से एक एक विनर को अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड की कैटेगरी में 3 विनर्स को अवार्ड दिया जाएगा। आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। अगर इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ। तो हम इस नॉमिनेट नाउ पर क्लिक कर देंगे और हमारा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी हम डाल देंगे, इंडियन नेशनल, और अपना पूरा नाम लिख देंगे। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, जिसमें एक OTP आएगा, जिस OTP को हम यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेंगे। और बस अब ये हमारा फॉर्म खुलकर आ जाएगा और इसमें हम अपने बारे में और अपने कंटेंट के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ फिल कर देंगे, जैसे कि हमारा नाम, हमारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, एज, स्टेट या यूटी जहाँ भी आप रहते हैं। और फिर हमें ऑप्शन मिलेगा अपने आप को 3 कैटेगरीज में नॉमिनेट करने का। आप चाहें तो सिर्फ एक कैटेगरी में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी कैटेगरीज आपको अपने लिए सूटेबल लगती हैं, आप उनको यहाँ पर चूज कर लीजिए। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है सारी की सारी कैटेगरीज के बारे में, तो आपको अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी सही लगती है उसको आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। और जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, वैसे ही आपके सामने खाली बॉक्सेस आ जाएंगी, जिनमें आपको अपने कंटेंट कैटेगरी के बारे में सब कुछ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है और अपने किसी बेस्ट कंटेंट का लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जो भी आपकी सबसे अच्छी वीडियो है, रील है, पोस्ट है, जो कुछ भी है, उसका लिंक आप कॉपी करके इस बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आप एक क्रिएटर कब बने। इसमें आपको वो साल मेंशन कर देना है जिस साल आपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की है। इसके अलावा आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर हैं, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को चूज़ कर लेती हूँ। आपके जिस प्लेटफॉर्म पर है आप उसको चूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद अपने उसी प्रोफाइल का लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसमें आपके कितने फॉलोअर्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मतलब जो भी अकाउंट आपने चुना है कि इसमें मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसमें आपके एग्जैक्टली कितने फॉलोअर्स हैं ये आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। अगर आपका अकाउंट एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर है, मतलब फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर है तो आप उसकी डिटेल्स इन बॉक्सेस में फिल कर सकते हैं। अगर एक ही अकाउंट है तब तो कोई बात ही नहीं है, बस एक ही जगह आपको फिल करना है और बस अब आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं फिल कर दिया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।